अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीसी मोटर। इससे पहले हमने टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टडी किया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि टर्निंग इफेक्ट कॉइल के अंदर किस तरह से आता है। एक लूप के अंदर हमने आपको टर्निंग इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है वो आपको बताया था। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है। इसी तरह से जब हमने एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था तो उस पर भी एक फोर्स एक्ट की थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से कपल प्रोड्यूस हुआ था और कॉइल में टर्निंग इफेक्ट आया था, और कॉइल जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने लग गई थी, घूमने लग गई थी। तो आपने देखा होगा अक्सर आपके घरों में जब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है या जूस निकालने वाली मशीन आपके घरों में, जूसर मशीन जिसको हम बोलते हैं, या टेबल फैन का इस्तेमाल होता है, तो उन तमाम के अंदर जो है वो एक मोटर इस्तेमाल होती है, एक डिवाइस इस्तेमाल होती है। तो आप इसको यूं समझिएगा कि जैसे कि पहले क्या होता था, एक बैल को जोड़ दिया जाता था और वो हमारे लिए काम आसान बनाता था। एक चक्की को चलाने के लिए भी बैल का इस्तेमाल किया जाता था। तो जानवर था, थक जाता था, लेकिन क्योंकि वो बेज़बान था और आपको बता नहीं सकता था, अब उस काम को निकालने के लिए या तो कोई इंसान हो जो मुसलसल काम करता रहे, तो ऐसा मुश्किल है, तो इसके लिए ही एक डिवाइस बनेगी जिसको हम मोटर के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। बेसिकली क्या करती है, ये वही काम करती है जो एक बैल काम करता था। यानी आप ये समझिएगा या आप इसको ऐसे समझिएगा कि अब बैल की जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर ने हासिल कर ली है, और मोटर थकने वाली नहीं है, ये मसलसल आपका काम निकालेगी। और वॉशिंग मशीन के अंदर, जूसर मशीन के अंदर और टेबल फैन के अंदर यही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, और इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो वही है जो कि टर्निंग इफेक्ट होना करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप देखिएगा यहां पे मेरे पास एक छोटी सी मोटर है और इसके साथ मैं एक बैटरी लगाता हूं, और ये मैंने हैंडमेड एक फैन लगाया हुआ है इसके आगे। अब देखिएगा कि मोटर के साथ जब मैं बैटरी अटैच करता हूं तो ये फैन क्या करेगा, फैन घूमने लग जाएगा, पंखा चलने लग जाएगा। अब देखिएगा जरा, मैं इसके कनेक्शन करता हूं, तो जैसे इसके साथ मैं बैटरी अटैच करूंगा तो ये पंखा घूमने लग जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमने मोटर लगा दी है और बैटरी के थ्रू इसको हमने एनर्जी दे दी है। अब देखिएगा ये फैन हमारा क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, रोटेट करेगा। ये मेरे से वायर नहीं लग रही जरा, हाँ जी। अब देखिएगा ये फैन क्या कर रहा है, घूम रहा है। किसका कमाल है, ये मोटर का कमाल है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ना था, आपको हाथ से काम करना पड़ना था, आपको बैल को लगाना पड़ना था इस काम के लिए कि बैल इस कॉइल को रोटेट करवाता। लेकिन वही काम हम बैटरी से ले रहे हैं, और बैटरी से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो हमारा काम बना रही है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। हमारे बहुत से काम होते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं बता रहा था कि टेबल फैन जो है, जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन, आपके घरों में इतने काम आसान बना दिए इसने। तो ये सारे काम ये मोटर के हैं। अब देखिएगा इस मोटर ने इस पंखे को चला दिया है, और गर्मियों में हमारे लिए हवा देगा, हमारे लिए ये आसानी पैदा करेगा। तो बैटरी उतार दी मैंने, मोटर बंद हो गई है, और फैन जो हमारा वो रुक गया है। तो अब हम डीसी मोटर जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डीसी मोटर बेसिकली होती क्या है। डीसी मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है, इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है
जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी, बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। उसके अंदर कॉइल्स जो होती हैं, आर्मेचर जो मोटर का है वो रोटेट करता है और हमारे काम आसान बनाता है। वर्किंग प्रिंसिपल, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का वो ये है, व्हेन करंट कैरिंग लूप प्लेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं, जब एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल के कनकेव मैग्नेट हमारे पास हैं, ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, द लूप स्टार्ट टू रोटेट ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि जब एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, जब इस लूप में से करंट पास होता है तो इसके इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इस पे एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, दूसरी फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो इस तरह से क्या करती है, ये लूप या कॉइल जो है वो रोटेट करने लग जाती है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें देने लग जाती है। तो अब हम देखते हैं इस फिगर में हमारे पास देखिएगा नॉर्थ साउथ पोल के ये कनकेव मैग्नेट समझिएगा, मैं यहां पे कनकेव मैग्नेट बना नहीं पाया, तो ये कनकेव मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है इनके, और इसके अंदर हमने एक कॉइल रखी हुई है, ये हमने इसके अंदर क्या रख दी है, एक कॉइल रख दी है और इनके साथ, इस कॉइल के साथ हमने कम्यूटेटर यानी आप समझें एक रिंग जो है उसको कट करके मैंने दो हिस्सों में उस रिंग को कट कर दिया। जस्ट लाइक आप समझेगा कि ये हमारे पास एक रिंग है, अगर इसको मैं दो हिस्सों में कट कर दूं, इसको दो हिस्सों में काट दूं, तो ये हमारे बन जाएंगे स्प्लिट रिंग्स, या इनको हम स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। और इनके साथ हमने कार्बन ब्रशेस लगा दिए हैं, आमतौर पर ये ग्रेफाइट के होते हैं, और साथ में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, के स्विच लगा दिया है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब देखिएगा कंस्ट्रक्शंस। डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज माउंटेड ऑन स्पाइनल, यानी एक स्पाइनल के ऊपर इसको हमने लिपेट दिया इस कॉइल को, परमानेंट मैग्नेट, स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर, टू कार्बन ब्रशेस। स्प्लिट रिंग्स आमतौर पर ब्रास यानी तांबे के होते हैं, जबकि कार्बन ब्रशेस जो होते हैं ये ग्रेफाइट के होते हैं। तो ये हमारे पास रही रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमारे पास है जी परमानेंट मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जाएंगी, और उसके बाद ये स्प्लिट रिंग्स है, ये रिंग हमारे पास स्प्लिट रिंग, यानी एक रिंग को हमने काट के रख दिया इस तरह से, ये स्प्लिट रिंग्स हमारे पास बन गए, और ये रहे हमारे पास टू कार्बन ब्रशेस, ये वाले, ये इसके साथ कार्बन ब्रशेस हैं, और ये हमने इसके साथ एक बैटरी अटैच कर दी है। तो जब करंट इस कॉइल में से पास होता है तो कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट डालता है, और वो कैसा अफेक्ट होता है इसको हम आगे चल के देखते हैं। अब हम बात करते हैं जी वर्किंग की। वर्किंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइल कैसे पड़ी होगी? कॉइल हॉरिजॉन्टल पड़ी होगी, व्हेन कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। यहां पे इसी चीज को मैं दिखाता हूं आपको, जरा समझिएगा। ये मेरे पास है जी एक कॉइल,
ये एक मेरे पास कॉइल है, ये इसका टॉप व्यू आप देख सकते हैं यहां से। और ये हमारे है जी स्प्लिट रिंग्स, जिनको मैं कह रहा था कि एक रिंग्स इस टाइप की थी हमारे पास, और इसको मैंने, ये देखिएगा जरा, रिंग है, इसको मैंने दरमियान से कट कर दिया, तो ये बन गए स्प्लिट रिंग्स। और इनको हमने रखा है कार्बन ब्रशेस, जो इसके साथ हमने इस तरह से दबा के रखे हुए हैं, ऐसे कुछ इनको हमने दबा के रखा हुआ है इस टाइप का कार्बन ब्रशेस हो। और कार्बन ब्रशेस के अंदर करंट आएगा कहां से? इस बैटरी से, जिसकी वजह से जब कॉइल हमारे पास हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, कॉइल हमारे पास हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है और इसका कनेक्शन कार्बन ब्रशेस के साथ है। अब देखिएगा, ये कार्बन ब्रशेस के साथ इसका कनेक्शन है। यहां पे कॉइल जो होती है, जब करंट की सप्लाई ऑन होती है तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है। जब करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करता है तो इसको जरा देखिएगा कि किस तरह से होगा। ये एक लूप मैंने अलग से बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो जब इस लूप के अंदर करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, आप समझिएगा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है तो थंब जो मेरा होगा ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है और मेरी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही हैं। आप देखिएगा यहां पे इस फिगर के अंदर कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो जब इस लूप को मैंने इस तरह से करके रखा तो आप देखें इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक क्या होगा? करंट इस तरह से फ्लो करके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक क्या था? मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई और फोर्स एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो जब करंट इस तरह से फ्लो करके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, तो लगने वाली फोर्स, थंब इंडिकेट कर रहा है कि लगने वाली फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से जब करंट इस जगह पहुंचता है तो अब करंट क्या है? पहले इनवर्ड करंट था, अब आउटवर्ड करंट जा रहा है, यानी करंट उससे बाहर जा रहा है। तो जब करंट बाहर जा रहा है, आप देखिएगा जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसी हैं, नॉर्थ से साउथ की जानिब है, और करंट क्या हो रहा है? करंट अब आपकी जानिब आ रहा है। तो जब करंट आपकी जानिब आ रहा है तो फोर्स जो इस पे एक्ट करेगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कॉइल के इस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी और इस एंड पे फोर्स, जो इस साइड पे फोर्स जो है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यानी फोर्स के लगने से कॉइल क्या करती है? कॉइल रोटेट करती है। जब कॉइल रोटेट करती है तो ये वर्टिकल पोजीशन पे पहुंच गई है, तो कॉइल 90 डिग्री से ज्यादा घूम नहीं सकती। तो फिर भी कॉइल क्यों ऐसे मूव कर जाती है? व्हेन कॉइल इज वर्टिकल, जब कॉइल वर्टिकल पहुंचती है, कॉइल की पोजीशन वर्टिकल होती है, तो इस सूरत में क्या होता है देखिएगा जरा। ये कॉइल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। जब कॉइल को मैं इस तरह से करके रोटेट करता हूं तो आप देखिएगा कि कॉइल का कार्बन ब्रशेस के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है, कॉइल डिस्कनेक्ट हो गई है कार्बन ब्रशेस से। जब कॉइल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यानी कार्बन ब्रशेस यहां पे इस जगह पे आ रहे हैं, यानी ऐसे, तो जब कार्बन ब्रशेस का इस कॉइल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो अब कॉइल को, क्योंकि करंट की सप्लाई नहीं मिल रही, तो कॉइल को रोटेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कॉइल को जब इस पोजीशन पे है तो कार्बन ब्रशेस से इसका ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो कॉइल को मूव नहीं करना चाहिए। आप देखिएगा जरा ध्यान से, फिर से ये कार्बन ब्रशेस हैं, इससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। पहले जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी तो इसका इसके साथ राब्ता था, लेकिन जब इस तरह से तो अब ये डिस्कनेक्ट होगी कार्बन ब्रशेस के साथ। इसका मतलब
सर्किट ब्रेक हो गया, करंट की सप्लाई ऑफ हो गई है, लेकिन कॉइल फिर रोटेट कर जाती है। अब कॉइल क्यों रोटेट कर जाती है? कॉइल अपने मोमेंटम की वजह से रोटेट कर जाती है। कॉइल इनर्शिया की वजह से क्या करती है? कॉइल इनर्शिया की वजह से रोटेट कर जाती है, क्योंकि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब कॉइल क्या होगी, देखिएगा जरा, कॉइल जब वर्टिकल पोजीशन में थी तो फिर क्या कर गई? मूव कर गई है। अब कॉइल जब मूव करती है, यानी वर्टिकल पोजीशन से कॉइल मूव कर गया है, टू कंटिन्यू रोटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल की रोटेशन को कंटिन्यू कराने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये होगा कि आपको इसके साथ कम्यूटेटर लगाने पड़ेंगे। कम्यूटेटर या स्पिलिट रिंग्स कम्यूटेटर जिनको बोलते हैं, स्पिलिट रिंग्स कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवाएंगे। जब स्पिलिट रिंग्स करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवाएंगे तो कॉइल कंटिन्यूसली क्या करेगी? मूव करेगी। वर्किंग ऑफ ब्रशेस एंड द कम्यूटेटर, वो क्या है? कम्यूटेटर या कार्बन ब्रशेस जो के साथ अटैच हैं, ये देखिएगा कार्बन ब्रशेस इस तरह से करके इन स्पिलिट रिंग्स के साथ अटैच हैं। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है तो अब ये डिस्कनेक्ट होती है। फिर देखिएगा जरा, अब फिर से साइड चेंज हो गई है स्पिलिट रिंग्स की। जो स्पिलिट रिंग्स पहले इस कार्बन ब्रशेस के साथ था वो अब इसके साथ आ गया है। फिर से देखिएगा जरा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कॉइल पड़ी हुई थी, अब मूव किया कॉइल ने, ये कार्बन ब्रशेस के साथ स्पिलिट रिंग्स ये वाली इस कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच है, और ये वाला स्पिलिट रिंग्स इस कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच है। देखिएगा कॉइल रोटेट करती है, तो अब जो स्पिलिट रिंग्स पहले इस कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच था वो अब इसके साथ आ गया। देखें, ये स्पिलिट रिंग्स इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया। तो अब क्या होगा? अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो यही चीज कॉइल को कंटिन्यूसली क्या करेगी? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएगी। इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर, द इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर बेसिकली मैनी लूप्स पे, यानी ये तो हमारे पास एक लूप था, अब देखिएगा ये एक लूप है, तो बहुत से लूप बना के उसको एक एक्सल या शाफ्ट पे रख देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्मेचर। यानी आर्मेचर में बहुत से लूप्स होते हैं, या आप इसको कॉइल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब बहुत से लूप हम बनाएंगे तो फिर ये हमें फायदा होगा। अगर पंखे के अंदर ये कम्यूटेटर काम कर रहे हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है फैन के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तो पंखे की स्पीड होगी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। उसके बाद फिर क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5। बट हमें तो स्मूथ वैल्यू चाहिए, हमें एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए जो कंटिन्यूस घुमाती रहे फैन को। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बहुत से लूप बना लेते हैं इस तरह से, जस्ट लाइक जैसे एक लूप मेरे पास ये था, ऐसे ये एक लूप था, तो इस तरह से एक लूप हम और बना सकते हैं। आप देखिएगा जरा, यानी इस टाइप से हम एक लूप ऐसे बना देंगे और इस तरह से एक और लूप बना देंगे, तो जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट फोर्स से करंट, मसलसल करंट मिलता रहेगा और पंखा एक स्पीड के साथ क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। आप इसको देखिएगा जरा, टॉप व्यू से भी इसको देख लें जरा, कि अगर इस स्पिलिट रिंग्स के साथ कॉइल की ये वाली साइड अटैच है और इस स्पिलिट रिंग्स के साथ कॉइल की ये वाली साइड अटैच है, तो अब इस पे लगने वाली फोर्स जो करंट की डायरेक्शन है, पहले वो बता दें आपको, तो करंट इस तरह से फ्लो करके जा रहा है और इस डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो करके जा रहा है। अब इसको अगर घुमाएंगे आप, तो घुमाने के बाद जरा देखिएगा, अब जो करंट पहले आपको डाउनवर्ड लग रहा था अब वो अपवर्ड है,
और जो आपको पहले अपवर्ड लग रहा था अब वो डाउनवर्ड है। तो इस तरह से कॉइल के अंदर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं और वो काम कौन करता है, वो सिपलर रिंग्स कम्यूटेटर जो होते हैं वो करंट की डायरेक्शन कॉइल के अंदर रिवर्स करते हैं और कॉइल को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करवाते हैं, उसको मूव करवाते हैं। स्पीड ऑफ मोटर, द टॉर्क ऑन द आर्मेचर एंड एज ए रिजल्ट द स्पीड ऑफ द मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द करंट थ्रू द मोटर। यानी स्पीड ऑफ मोटर जो है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, करंट की वैल्यू जो है उसको कम ज़्यादा करके, उसकी वैल्यू वेरी करवा के स्पीड ऑफ मोटर जो है उसको बढ़ा सकते हैं या हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे फिगर पे भी देखिएगा, इसके अंदर भी ज़रा आपको बता दें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आप समझ लें एक्सल इसका है या शाफ्ट है जिस पे हमने लूप बनाए होते हैं कॉइल के, कॉइल रोटेट करती है। तो ये है कम्यूटेटर। तो आप देखिएगा जब कम्यूटेटर इस तरह से मूव करके आएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कार्बन ब्रशेस के साथ इनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से अब फिर क्या होगा, ये वाला सिपलर रिंग्स इस साइड पे आ जाएगा और ये वाला सिपलर रिंग इस कार्बन ब्रशेस के साथ आ जाएगा और जिससे कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। यानी अगर पहले एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी दूसरी अपवर्ड लग रही थी, तो अब जो डाउनवर्ड लग रही थी वो अपवर्ड फोर्स लगेगी, जो अपवर्ड लग रही थी वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, जिससे कॉइल कंटिन्यूअसली मूव करेगी। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आप देखिएगा कि जरा हमारे पास ये चीज देखिएगा कि एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, दूसरी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। तो जिसकी वजह से टू ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टू ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से कपल प्रोड्यूस होगा और कपल के प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा जो कॉइल को कंटिन्यूअसली मूव करवाएगा। लेकिन जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होती है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेकिन जब वर्टिकल पोजीशन में होती है तो आप इसको समझिएगा कि फोर्सेस कुछ यूं आ जाती हैं। ये फोर्सेस एक दूसरे के अफेक्ट को क्या करती हैं, एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करती हैं, जिस वजह से कॉइल घूमती नहीं है और इसीलिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं और कम्यूटेटर जो है वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करवाते हैं। अब उसके बाद टू इंक्रीज फोर्स एक्टिंग ऑन आर्मेचर, आर्मेचर पर लगने वाली फोर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल, कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप लूप बढ़ा दो तो ये देखिएगा ये हमारे पास ये होता है एक्सल या शाफ्ट, ये एक्सल या शाफ्ट। तो इस पे लूप, आप कॉइल के लूप, आप कॉइल को ज्यादा बढ़ा दो, ज्यादा कॉइल के लूप बना लो, तो जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से लूप के बढ़ाने से आप टोटल फोर्स जो एक्ट करेगी उसको बढ़ा सकते हो, यानी टर्निंग इफेक्ट आप इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीजिंग करंट इन कॉइल, कॉइल के अंदर करंट को इंक्रीज करके भी आप जो है वो टोटल फोर्स जो आर्मेचर पे एक्ट करेगी उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल का एरिया बढ़ा के भी आप जो फोर्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है या आपने टेम्परेरी मैग्नेट रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रखे हुए हैं, तो आप उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के भी क्या कर सकते हो, आप उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के भी जो फोर्स लगती है, टोटल फोर्स जो आर्मेचर पे लगती है उसको आप क्या कर सकते हो, उस टोटल फोर्स को आप बढ़ा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इधर बाय परमानेंट मैग्नेट और बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉल्ड अ फील्ड कॉइल, उसको हम फील्ड कॉइल कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा परमानेंट मैग्नेट से या इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो उसको बोलेंगे कि ये इस कॉइल का फील्ड है, यानी फील्ड कॉइल उसको बोलते हैं कि कॉइल ने जिस फील्ड के अंदर क्या करना है, रोटेट करना है, जिस फील्ड के अंदर कॉइल ने मूव करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डीसी मोटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसके लिए आपको, इससे पहले मैंने जो वीडियो की थी टर्निंग इफेक्ट ऑन अ
करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वीडियो को आपको लाजमी देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये कोई खेल नहीं हो रहा, ये हम करंट बनाने का तरीके बता रहे हैं आपको कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में आसानी पैदा कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।